मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स। एसिड देखते हैं, एसिड को हिंदी में अम्ल कहा जाता है। यहाँ पर जैसे लिखा है द वर्ड एसिड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। जो शब्द एसिड है वो ओरिजिनेट हुआ, यानी उसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड एसिडस से हुई है। एसिडस का मतलब होता है सौर। सौर का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ एसिड, द सब्सटेंस विच कंटेन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो कि एसिड को कंटेन रखते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, कर्ड यानी कि दही, इसके अलावा टोमेटो का जूस यानी टमाटर का जूस। ये जो होते हैं पदार्थ, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इसीलिए इन पदार्थों को हम एसिडिक पदार्थ कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड हैव अ सॉल्ट टेस्ट, यानी अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सल्यूबल इन वाटर, अम्ल जो होते हैं जल में विलेय होते हैं, यानी जल में घुल के ये H+ आयन देते हैं। दे डिजॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस, यानी अम्ल जो होते हैं जल में घुल के H+ आयन देते हैं। दूसरी जो अम्ल की पहचान होती है, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होते हैं, जब हम लिटमस पेपर को अम्ल में जब डालते हैं तो लिटमस पेपर का जो कलर होता है ब्लू टू रेड हो जाता है, यानी नीला जो लिटमस पेपर होता है वह लाल लिटमस पेपर में बदल जाता है। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है जो कि हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो होते हैं इंडिकेटर होते हैं, और लाइकेन जो इंडिकेट करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि लिटमस जो पेपर होता है हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन एक प्रकार का सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। यह लिटमस जो पेपर होता है एसिड बेस का इंडिकेटर होता है, यानी ये हमें बताता है कि जो सब्सटेंस हमें जो पदार्थ दिया गया है, सब्सटेंस यानी जो कंपाउंड दिया गया है वह एसिड है या बेस, उसकी पहचान हम लिटमस पेपर के आधार पर कर सकते हैं। तो ये लिटमस पेपर हमें किस लाइकेन से प्राप्त होता है? उस लाइकेन का नाम है रोसिला टिंक्टोरिया। रोसिला टिंक्टोरिया एक लाइकेन है जिससे हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। यह जो लिटमस पेपर होता है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर जो है अगर वह रेड लिटमस पेपर में बदल रहा है, अगर एसिड में हम इसको डुबो रहे हैं तो अगर वह रेड में बदल रहा है तो यानी वह वहाँ पर जो सब्सटेंस है वह एसिडिक सब्सटेंस है। बट अगर यही रेड लिटमस पेपर जो है वह अगर ब्लू में चेंज हो रहा तो यानी कि वहाँ जो सब्सटेंस दिया गया है वह बेस है। यानी जो लिटमस पेपर होता है एक प्रकार का अच्छा एसिड बेस इंडिकेटर होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, एसिड के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। एसिड को अगर पीएच अगर उस अम्ल की एक और विधि से इसकी पहचान की जा सकती है। एसिड का जो पीएच होता है वह लेस देन 7 होता है, यानी पीएच जो एसिड का होता है वह लेस देन 7 होता है, यानी पीएच जो होता है एसिड का वह लेस देन 7 होगा। जैसे जैसे पीएच जो होगा डिक्रीज होगा वैसे वैसे एसिडिटी जो होती है कंपाउंड की बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे हम 0 to 7 जो होता है एसिडिक होता है, जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर आएंगे वैसे वैसे एसिडिटी जो होती है बढ़ती जाएगी। यानी अगर पीएच एसिड का जो पीएच होता है वह लेस देन 7 होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, एसिड के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि HCl दिया गया, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह H+ आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है, यानी जो अम्ल होते हैं वह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी ये वाटर में डिजॉल्व होके H+ आयन देते हैं। और एक और पहचान इसकी की जा सकती है, जो एसिड्स होते हैं वह मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा जो एसिड यहाँ पर लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 जो होता है वह वाटर में डिजॉल्व होके 2H+ आयन प्लस सल्फेट आयन में टूट जाता है। तीसरा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है H+ आयन प्लस नाइट्राइट में टूट जाता है, यानी NO3- में टूट जाता है। एसिड एंड द सब्सटेंस इन विच एसिड आर फाउंड, कुछ पदार्थ यहाँ पर एसिड दिए गए हैं जिसमें एसिड जो होता है पाया जाता है। सबसे पहला जो एसिड है वह सिट्रिक एसिड होता है।
सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है ऑरेंज और लेमन में, लेमन के जूस, ऑरेंज जूस और लेमन के जूस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरा जो एसिड दिया गया है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो होता है एप्पल में पाया जाता है, एप्पल के जूस में मैलिक एसिड पाया जाता है। तीसरा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है, या विनेगर में पाया जाता है यानी सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है सिरके यानी कि विनेगर में पाया जाता है। चौथा यहाँ पर एसिड दिया गया लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क एसिड होता है, यानी मिल्क में जो पाया जाने वाला एसिड होता है उसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। पांचवा यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है स्पाइनस यानी कि पालक और टोमेटो के जूस में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है एंड्स स्टिंग यानी कि उसके डंक में जो होता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एंड के। अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। यहाँ पर देखेंगे एसिड रेन किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में pH इक्वल टू 5.7 यानी लेस देन अगर pH 5.7 हो तो उसे हम एसिड रेन कहेंगे। एसिड रेन के जो रीजन होते हैं वो मेन रीजन कुछ यहाँ पर लिखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों का कटाव, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योग यानी कि फैक्ट्रियाँ चलती हैं इनसे, और बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन का जलना जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल एक्सेट्रा जब जलते हैं तो इनसे विभिन्न प्रकार की पॉल्यूटेड गैसेज जो होती हैं रिलीज होती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट रिलीज हो जाती है यानी वायुमंडल में ये रिलीज हो जाती हैं, और यही जो गैसेस होती हैं हमारे वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प से कंबाइन होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती है वायुमंडल में जाती है और ये वाटर वेपर से रिएक्ट करती है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वह रिलीज हो जाती है इनटू एटमॉस्फेयर में और वाटर वेपर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। तीसरा जो हमारा पॉल्यूटेड गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर से रिएक्ट करती है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेड एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ये एसिड जो होते हैं दीज एसिड आर मिक्स्ड विद रेन वाटर, ये एसिड जो होते हैं हमारे रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऐसा रिजल्ट द pH ऑफ रेन वाटर इज डिक्रीज, हमारा जो pH होता है रेन वाटर का, नॉर्मल रेन वाटर का जो pH होता है वह डिक्रीज हो जाता है और pH कितना हो जाता है, द pH लेवल बिलो द 5.7 इज कॉल्ड एसिडेंट, यानी जो pH लेवल होता है 5.7 से नीचे या 5.6 से कम हो जाता है। ऐसी रेन जो होती है जब पृथ्वी पर गिरती है उसे हम एसिड रेन कहेंगे, यानी द रेन इज फॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिक रेन। ऐसे बारिश जो कि एसिडिक यानी अम्ल के रूप में होती है उसे हम अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जो होती है उसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पर। जब एसिड रेन जो होती है वह एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक यानी कि जल में जब गिरती है तो वहाँ पर रहने वाले जलीय जीवों को हानि पहुँचाती है। दूसरा जो इसका हानिकारक इफेक्ट होता है वह होता है सॉइल की फर्टिलिटी। एसिड रेन जो होती है वह सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देती है। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी होती है यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। एसिड रेन जो होती है हमारे ताजमहल को नष्ट करते हुए जा रही है, यानी यह मार्बल जो होता है उसको नष्ट कर देती है, जिसे हम मार्बल कैंसर कहते हैं। तो एसिड रेन जो होती है वह जीवधारियों के लिए यानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इस प्रकार हम एसिड को पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है बेसिस यानी कि क्षार। बेसिस को हिंदी में क्षार कहा जाता है। दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी ये स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं बेस के, जैसे कि साबुन हो गया यानी सोप्स, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा जो होते हैं वह बेसिस के एग्जाम्पल होते हैं। बेसिस जो होते हैं वह OH आयन देते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बेसिस जो होते हैं टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी अगर बेस है, अगर हमने लाल लिटमस लिया है, अगर हमने बेस में इसको डुबो दिया है तो लिटमस जो होगा रेड वाला वह ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड लिटमस जो है ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लाल लिटमस पेपर जो है वो अगर ब्लू लिटमस पेपर यानी नीले लिटमस पेपर में
बदल रहा तो वहाँ पर बेस होगा। बेस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH ग्रुप लगा है यानी यह बेस की पहचान है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा है तो यह बेस की पहचान है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। इस प्रकार बेस को पहचाना जा सकता है। यानी बेस का जो pH होता है वह ग्रेटर देन 7 होता है। इसका जो pH होता है वह ग्रेटर देन 7 होता है, यानी 7 से ज़्यादा होता है। 7 से लेके 14 तक जो pH होता है वह बेस का होगा। यानी जैसे जैसे हम 14 की तरफ जाएंगे 7 से, बेसिक कैरेक्टर जो होगा उसका बढ़ता जाएगा किसी कंपाउंड का। यानी जो pH पैमाना होता है उसके ज़रिए हम बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर को बता सकते हैं। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 से जो लेस देन होता है वह एसिड होता है, और 7 से लेके जो 14 होता है वह बेसिक कैरेक्टर बताता है। इस प्रकार हमने बेसिस पढ़ा। इसके अलावा तीसरा जो हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या होते हैं? जब एसिड जो होता है वो जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और वाटर जो होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी जब एसिड और बेस आपस में कंबाइंड होते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जो होता है हाइड्रोक्साइड का और जो क्लोरीन होती है HCl की आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे NaCl का फॉर्मेशन होता है, यानी नमक का फॉर्मेशन होता है, और वाटर जो होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। NaCl जो होता है वह न्यूट्रल कंपाउंड होता है, और न्यूट्रल कंपाउंड यहाँ पर बना है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, कैरेक्टर को ख़त्म कर देती है। यानी बेस जो होगा वह एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता है, या फिर एसिड जो होता है वह बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, उसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वह होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू टेस्ट और डिटेक्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यानी जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है वह एसिडिक है या बेसिक, उसको हम इंडिकेटर के आधार पर बता सकते हैं। जैसे कि हमारा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का भी यूज़ किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। या लिटमस पेपर जो होता है हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। इस लिटमस पेपर से हम बता सकते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन जो है वह एसिड है या बेस। जैसे कि अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर जो है, अगर हमने एसिडिक कंपाउंड यानी सॉल्यूशन में हमने डुबो दिया, अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो रहा तो हम बता सकते हैं कि दिया हुआ जो कंपाउंड है वह एसिड है। परंतु जो रेड लिटमस पेपर हमें अगर दिया गया है, अगर उसको हम बेस में डुबो रहे हैं किसी भी बेस में, अगर वह रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड जो है वह बेस है, यानी कि क्षार वहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार हमने एसिड, बेस और सॉल्ट को इस लेक्चर में पढ़ा है। थैंक यू सो मच।